दोस्तों, आज जो मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी को सुनने के बाद आपके दिमाग हिल जाएगा। जब मैंने सुना तो मैं काफी शॉक हो गया कि ऐसा भी होता है। और फिर मैंने सोचा कि यह बंदा कैसा झेला है। यह कहानी है एक ऑप्शन ट्रेडर की, जिसने उस चक्र में क्या नहीं कर बैठा। तो हुआ क्या था कि कल के डेट में मैं बस से कहीं जा रहा था। उसी मेरे बगल में ही वो लड़का बैठा हुआ था। तो कुछ समय तक तो कोई बातचीत नहीं हुई। फिर मैंने देखा कि कुछ समय के बाद वो अपना मोबाइल निकाला और वो अप स्टॉक खोला। कुछ डिमेट में उसका शेयर था, दो चार 10,000 के समथिंग का था। फिर मैंने देखा कि है तो मैं भी तो इसे, तो फिर मैंने उससे इंटरेस्ट स्वरूप पूछने लगा। फिर उसने जो कहानी बताई ना, वो मुझे रुला दिया। अब मैं उसे इस मोड़ पे कुछ मदद भी नहीं कर सकता था, बस एक कंसेप्ट संतावना दिया। लेकिन जब आप इस कहानी को देखोगे, निचोड़ को समझोगे, तो आपको लगेगा कि अधिकतर लोग इसी दलदल में फंस रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। भैया, इस कहानी से आपको बहुत सीख मिलेगा कि वह व्यक्ति जो आज इतने संघर्ष में है, कहीं आप न बन जाओ। पहले सतर्क हो जाओ, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग, जो हम जैसे लोग हैं, वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं। लगता है कि हम यहां से पैसा बनाएंगे, लाख 2 लाख 10 लाख महीना का निकाल लेंगे और फिर सब कुछ मैं दूर कर लूंगा। और यही एक सपना दास्ता लेके वह लड़का भी आया था। लेकिन कहते ना, लोअर क्लास का लड़का ऐसा सपना लेके आना, फिर उम्मीद करना कि सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं हुआ। यह लड़का चंडीगढ़ में पहले रहता था। वहां उसकी जॉब भी थी, 18,000 की जॉब थी और वो खुशी खुशी सब रहता था। उसने बताया कि जब मेरी जॉब थी 18,000, तो मैं एक रूम में रहता था। सब कुछ काट छाट के 8,000 उसका खर्च होता था। 10,000 वो अपने घर भेज देता था। घर में अच्छा था, सबका रिस्पेक्ट भी उसके प्रति था, क्योंकि सब कुछ चल रहा है ना, घर को चला रहे हो। फिर वो 2020 का कहानी बताया कि 2020 में मैं घर गया तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उस समय मतलब होता है ना कि गांव का कुछ, उसके पास एक भैंस था। उसके पिताजी ने उस भैंस को बेचा। वह भैंस 80,000 का बिका था। वो पैसा अब क्या करे, कोई उम्मीद नहीं था कि किधर कुछ करे, बिजनेस में लगाए या क्या करे। तो उसने कहा कि चलो बेटा, ऐसा है, मैं इसे दे देता हूं। फिर वो पैसा उसे दे दिया। अब वो पैसा लेके अपना आ गया। उसे कुछ समय बाद किसी ने उसे स्टॉक मार्केट का सजेशन दिया कि भैया, यहां तुम पैसा लगा सकते हो। अब यहां उसकी पहली कदम थी। तो शुरुआत जो उसने किया, उस 60,000 के समथिंग बोला कि मैंने लगा दिया स्टॉक मार्केट में, हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदा। कुछ समय तक वो नहीं चला, फिर उसके बाद उसको रिटर्न दिया। बोला 60,000 से मैंने 12-13,000 रुपए कमा लिया था, 3-4 महीने होल्ड किया। अब यहां से उसको लगा, समझने लगा, सीखने लगा। फिर वो पैसा से वो करते करते बोला कि मैंने उस 80,000 से 1,12,000 या 13,000 तक बना चुका था एक साल के अंदर में। अब 2022 तक में उसका क्या हुआ कि 2022 में वो गांव गया। फिर अपने घर पे बताया कुछ कि चंडीगढ़ में एक प्लॉट था जो 7 से 8 लाख में उसको मिल सकता था। उससे खरीदने का उसने मन बनाया कि चूंकि मैं यही काम करता हूं, यही सब कुछ है, तो मैं ये प्लॉट ले लेता हूं और मैं घर बना के यही काम करूंगा। तो घर वाले भी उसको सपोर्ट किए कि चलो ठीक है, प्लॉट लेना है तो अच्छी बात है, ले लो। गांव के जमीन को सेल करके उसे 7 लाख रुपया दिया गया। वो 7 लाख रुपया लेके आया, कुछ समय तक रुका और उसे अपने खरीदने का मन बना लिया था। लेकिन कुछ कारणवश उस जमीन का जो रेट था, अब ये देखो एक संयोग था, जिस जमीन का रेट उसने 8 लाख में बात किया था, किसी और ने उस पर अब 8.5 का बात हो गया। अब वह जो मालिक था जमीन का, उसने कहा कि भैया, अगर तुम 9 लाख रुपया देते हो तो ये जमीन मैं तुमको दूंगा। 8.5 लाख में मेरी किसी और से बात हो गई है। और वो 8.5 लाख में किसी से बात नहीं हुआ था उसका। अब यह सोचा कि भैया, सब कुछ करके तो मेरे पास 8 लाख ही हो रहा है, तो यह पैसा आएगा कहां से। तो वही उसका एक दोस्त, जिसने इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बताया था, उसके पास ये गया कि भैया, मेरे पास ऐसा ऐसा पैसा है, मुझे एक प्लॉट लेना है जिसका दाम 9 लाख बता रहा है। तो अभी तो मेरे पास इतना पैसा है नहीं। तो अब उसने कहा कि ठीक है, तुम प्लॉट ले लोगे, उसके बाद तुम घर बनाओगे, तो पैसा तो चाहिए। तो इस पैसा को तुरंत जमीन में नहीं लगा के तुम यहां से ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो।
यहां से तुम 2-3 महीना में 5 लाख रुपया बना लोगे। अब उसे लगा सही बात है, चलिए ऐसा है तो करता है। उसने यहां से अपनी एक कब्र खोदना स्टार्ट कर दिया। पहले वो 1-2 लाख रुपया लगाया, और उसकी किस्मत भी आप देखो सर, 1-2 महीना में उसने अच्छा पैसा बनाया, 60 से 70 हजार रुपया बना लिया। तो कहते हैं ना, इसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। आपको नॉलेज तो है नहीं, लेकिन जब आप ऐसा सब कुछ देखते हो तो आपके अंदर वो कंसेप्ट आ जाता है कि अब तुम अपन ही भगवान है ऑप्शन ट्रेडिंग में। फिर वही हुआ। एक दिन उसकी इसी लालसा ने मार्केट में 4 लाख रुपया लगा दिया, और उसी दिन उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, और वह जो प्रीमियम था उसके अगेंस्ट गया। और उसने बताया कि भैया मुझे ये पता नहीं था कि एक्सपायरी के दिन 0 हो जाता है। उसने कहा कि होल्ड करो, लास्ट तक हो जाएगा। और लास्ट तक आते आते सिर्फ 700 रुपया उसके पास रह गया। अब जो सपना लेके वो चंडीगढ़ में था, अब वो सपना आधा जा चुका था। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो 18 हजार की बस जॉब थी। अब ये तो पूरा तिलमिला गया। तो सब कहा कि कोई नहीं, मौका ऐसा मिलता है। उसके बाद फिर उसने 4 लाख रुपया को फिर से काम किया। अलग अलग प्रोसेस में कुछ समय बाद उसने उस 4 लाख को भी खत्म कर लिया। अब संयोग आप देखो सर, कहते हैं ना किस्मत जब पलटता है तो बड़ी खतरनाक तरीके से। इधर उसके घर वाले को पता था कि भैया अभी तक तो जमीन नहीं खरीदा, कुछ प्राइस क्यों पूछता था, तो बोला कि प्राइस बढ़ गया, थोड़ा सा काम उम कर लेता हूं, इसके बाद मैं करूंगा। यहां से अब एक दर्दनाक कहानी शुरुआत होती है, जो किस्मत में शायद उसको ऐसा लिया कि लाइफ में वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। कुछ समय बाद उसकी मां बीमार पड़ने लगी। फिर टेस्ट कराया गया, कुछ ये हुआ तो पता चला कि उसकी मां को कैंसर है। अब भैया परिवार वाले तो इलाज करने के लिए कहेंगे ही। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मां को तुम्हारी कैंसर हो गई है, तो एक जगह मेरी बात हुई है, तो 4 लाख में कह रहा है हो जाएगा, तो जमीन का प्रोसेस बंद कर दो और इस पैसा को भेज दो। उसने तो उस समय कह दिया कि ठीक है, मैं आपको कर देता हूं। लेकिन अब वो करे कहां से? उसके पास वो पैसा ही नहीं था। अब यहां से उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। एक तो एक सपना लेके आया था कि मैं यहां से पैसा का जमीन खरीदूंगा, वो पैसा जा चुका है। दूसरी तरफ मां उस स्थिति में है कि उसका इलाज कराना जरूरी है। अब यह लड़का करे तो करे क्या? कुछ नहीं कर सकता था, बस टाइम पे टाइम कर रहा था। उसके पिताजी बार बार उसको फोन कर रहे थे कि बेटा क्या हुआ, पैसा भेजो नहीं तो आ जाओ। अब ये करे क्या? समय बीतता गया, 3 से 4 महीना हो गया। वह यह बोला कि पापा पैसा को मैंने एफडी में लगा दिया है, जो कि मेच्योरिटी अभी आ नहीं रही है, और अभी मैं कह रहा हूं निकालने, तो कह रहा भैया इतना दिन रुक जाओ। तो किसी तरह से खींचते खींचते 4 महीने चला। जब उनकी मां की स्थिति बहुत खराब हो गया तो पिताजी ने उसे एडमिट करा दिया और कहा बेटा ऐसा करो, तुम जो भी एफडी है, जितना ही लॉस हो रहा है, लॉस को तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मां को पहले बचा लो, ये जरूरी है। अब वो करे तो करे क्या? अब वो समझ से परे था। उसने क्या किया, फोन स्विच ऑफ कर लिया, क्योंकि अब क्या जवाब दे। समय विपरीत हो गया, उसकी माताजी नहीं बच पाई। अब उसके ऊपर ये इतना बड़ा बोझ बन गया कि क्या बात करे। वो पिताजी जो सपना लेके जमीन खरीदने के लिए भेजा था, अब उसकी वाइफ ही चली गई और इसने फोन नहीं उठाया। वो समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या। गांव वाले ने उसे कह दिया कि बेटा बेईमान निकल गया। होता है ना, कह देता है कि पैसा उसको मिला तो पैसा कर बैठा, कि अब वो तुमसे अलग होना चाहा, सब कुछ हुआ, इसलिए वो मां का इलाज नहीं कर पाया। उसका एक छोटा भाई भी था। तो इस तरीके से उसके पूरे समाज में उसके प्रति जहर घोल दिया गया। अब यह बंदा अपनी स्थिति बताए तो बताए किसको। उसके बाद वो अलग थलग रहने लगा, जॉब चली गई, परेशान हो गया। फिर वो कहीं अपना जॉब कर रहा था, तो उसने बताया कि भैया उसके बाद मैंने कभी गांव नहीं गया और मैं कभी जाऊंगा भी नहीं अब, क्योंकि मेरे पास क्या रह गया है। वो पैसा जो बड़े उम्मीद के साथ दिए थे, मैं अपनी मां का इलाज करने वक्त नहीं दे सका, क्योंकि वो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं खो चुका था। अब जरा सोचो कितनी दर्दनाक स्थिति से वह बंदा गुजर रहा है। अब सोच रहा है कि वो, अब मान लो कह रहा है कि मेरे पास पैसा आ भी जाएगा
मैं काम कर रहा हूं, अब उसकी सैलरी बोला था कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग तो बंद कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं स्टॉक में लगाता हूं कि कहीं यह उम्मीद हो जाए। उसके बाद ही कुछ समय तक उसने किया कि ये रिकवर हो सकता है। 2 लाख का उसके ऊपर कर्ज भी आ गया। लेकिन इन सब के बाद जब उसकी माँ चली गई तो ये छोड़ दिया, सबसे रिश्ता नाता तोड़ लिया, मोबाइल वोबाइल सब चेंज कर लिया। अब तो ना इसके घर वाले इसको खोज रहे हैं और ना इसके अंदर जाने की हिम्मत रह गई है। तो अब ये अकेला तन्हाई वीरान जीवन जी रहा है, काम कर रहा है, चंडीगढ़ छोड़ चुका है, किसी और शहर में अब वो रहता है। तो जरा देखो दोस्तों कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग ने उसे कैसे और कहां पहुंचा दिया। एक हंसता खेलता परिवार से हमेशा के लिए वो अलग हो गया। अब अगर ये 8 लाख या 10 लाख या 15 लाख लेके भी चला जाए तो क्या उसके पिताजी उसको माफ कर पाएंगे? क्या ये खुद से नजर मिला पाएगा कि मेरे कारण मेरी मां आज नहीं है दुनिया में? दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा जहर है जो आपके जिंदगी में अगर प्रवेश कर गया तो आपको इतना हद तक वो बर्बाद कर सकता है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। तो बिना सोचे समझे आप इस ऑप्शन ट्रेडिंग वाले दलदल से हमेशा के लिए दूर हो जाओ मेरे दोस्त, नहीं तो फिर कुछ नहीं बचेगा, आपको रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो भैया आप करना क्या है? तो इस कहानी को देखो कि ऑप्शन ट्रेडिंग का डार्क साइड कितना खतरनाक उसके लिए हुआ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये स्थिति है। तो कहना एक ही है कि आप जॉब करो, बिजनेस करो, जो कुछ करो करो, स्टॉक मार्केट में सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करो, या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करो या ईटीएफ के थ्रू करो या स्टॉक को खरीदो। ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। थोड़ा ही पैसा बनाओ लेकिन चैन से रहो, रिलैक्स से रहो। तो दोस्तों, यह कहानी, मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि आप देखो कि उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ, कितना हद तक वो गुजरा, और वो जीवन भर का उसके पास एक वो निकला। मैंने उससे पूछा क्या तुम शादी करोगे? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने शादी नहीं करने का कसम खा लिया है, क्योंकि अब मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं। अब मैं जो काम कर रहा हूं उसके थ्रू मैं कहां से शादी करूं, किसके थ्रू करूं? दोस्तों, बहुत ही एक दर्दनाक कहानी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे विचार करेंगे, और अगर आप भी इस बुरे लत से जूझ रहे हैं तो खुद को कंट्रोल करेंगे और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। और सबकी हित यही है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से जो भी कोई हो, ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे हथियार से दूर रहो, क्योंकि यह एक दो धारी तलवार है, किधर से आपको काट देगा पता नहीं चलेगा। आपके पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसे आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, वही आपके लिए अच्छा कैपिटल बना के देगा। तो इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, और अंत में फिर मैं आपको यही कहूंगा, विचार कीजिएगा इस कहानी पे।